जब हम कुछ खरीदते हैं तो हम उसकी क्वांटिटी बताते हैं, 1 किलो चीनी, 2 किलो घी। तो यहाँ पर हम 1 किलो या लीटर ऐसे यूनिट का यूज करते हैं, पर केमिस्ट्री में हम ये यूज नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं? मोल कंसेप्ट। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर संगीता जैन आज आपको बताऊंगी मोल कंसेप्ट। तो चलिए हम समझते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या है? मोल संकल्पना या मोल कंसेप्ट किसी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने का एक सुविधाजनक तरीका है, खासकर परमाणु और आणविक स्तर पर, मतलब एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे। यह एक ऐसा माप है जिसमें किसी पदार्थ के कणों की संख्या को व्यक्त करने के लिए एक मानक इकाई, मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट का उपयोग किया जाता है और उसे ही हम मोल कहते हैं, या मोल कंसेप्ट यही है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं कि हम बोलते हैं 1 दर्जन केले लेना है, ठीक है, या 1 दर्जन कोई भी चीज हम लेते हैं तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है कि उसमें 12 आइटम्स हैं, ठीक है। यदि यूनिट हम देखेंगे, जैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक है, तो 12 आइटम का वो ग्रुप हो जाता है। उसी प्रकार 1 मोल, ठीक है, अब 1 मोल में क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23, जो अभी हमने प्रीवियस एवोगेड्रो नंबर में देखा था, तो वही नंबर यहाँ इन कणों को दर्शाता है। अब जैसे पानी का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 1 मोल पानी है। अब पानी मतलब H2O में 2 मोल क्या है? हाइड्रोजन परमाणु, और 1 मोल क्या है? ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है। सोडा, ये तीसरा एग्जांपल लेते हैं। 1 मोल सोडियम क्लोराइड में 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन, ठीक है। तो अब क्या निष्कर्ष निकलता है कि मोल संकल्पना या मोल कंसेप्ट रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें पदार्थ की मात्रा को आसानी से व्यक्त करने और गणना करने की अनुमति देती है। अब विलयन में अभिक्रियाएं और द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। तो विलयन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करने के तरीके हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का उपयोग ठोस विलेय के लिए किया जाता है और यह प्रति 100 ग्राम विलयन में विलेय की ग्राम की संख्या है, ठीक है। विलेय और विलायक की परस्पर क्रिया कैसे होती है? तो जब कोई विलेय मतलब सॉल्यूट किसी विलायक यानी सॉल्वेंट में घुलता है तो दोनों के बीच रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ अभिक्रियाएं हम देख सकते हैं, कुछ विलयन में अभिक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे कि अम्ल और क्षार के बीच न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, या धातुओं और अम्लों के बीच भी कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे आयनीकरण, या इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, आयनीकरण। कुछ विलेय जैसे कि प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, विलयन में पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं, जबकि अन्य जैसे कि दुर्बल यानी वीक एसिड या आंशिक रूप से टूटते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो आपको पता है कि विलयन क्या होता है। विलयन यानी सॉल्यूशन, ठीक है ना, विलयन यानी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किससे मिलके बना है? विलयन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं शक्कर का विलयन, शक्कर का पानी, है ना, तो आप यहां लिख देंगे शक्कर का विलयन, शक्कर। तो सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? शक्कर यानी शुगर, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है? पानी। तो इस तरीके से शक्कर प्लस पानी मिलके क्या बना रहे हैं? शक्कर का विलयन। दूसरा एग्जांपल नमक का विलयन, ठीक है, तो नमक प्लस पानी। तो इस तरीके से
विलियन में विलियन कैसे बनता है ये समझ में आ गया। अब उसमें कॉन्सेंट्रेशन यानी उसकी सांद्रता को हम कैसे बता सकते हैं, तो द्रव्यमान प्रतिशत विलियन में विलेय के द्रव्यमान को विलियन के कुल द्रव्यमान से विभाजित करके और 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। ये इसका फॉर्मूला है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, जैसे नमक है, नमक का कितना है, जैसे 100 ग्राम लिया है, ठीक है, और विलियन का कुल द्रव्यमान है ना, विलियन मतलब कितनी उसमें अपन ने पानी मिलाया है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल देखिए, यदि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम पानी में घोलकर 100 ग्राम विलियन बनाया जाता है तो ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो गया, 10%। ठीक है, अनुप्रयोग, अब इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का उपयोग विभिन्न रासायनिक उद्योगों में सांद्रता को यानी कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि व्यावसायिक ब्लीचिंग विलियन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। तो अलग अलग सॉल्यूशन में इनके एप्लीकेशंस हैं। अब आता है मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा, फ्रैक्शन मतलब एक हिस्सा है ना। तो किसी मिश्रण में किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या को मिश्रण के कुल मोलों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त की गई एक संख्या है। ठीक है, यह मिश्रण में किसी घटक की सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका है। अब जैसे कि मान लीजिए एक मिश्रण में 5 मोल क्या है, ए है, और 10 मोल क्या है, बी है, और ए का मोल अंश हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो मोल अंश ए बराबर मोलों की संख्या ए और इसको डिवाइड करेंगे कुल मोलों की संख्या। जैसे कि यहाँ पर मोल अंश ए 5, ठीक है, डिवाइड किया यहाँ पर 5 + 10, तो ये आ गया 1/3। तो इसीलिए ए का मोल अंश जो है वो कितना है यहाँ पर 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण ले लें, एक घोल में 2 मोल चीनी और 3 मोल पानी है। अब चीनी का मोल अंश हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, मोल अंश चीनी बराबर मोलों की संख्या चीनी और कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पर मोल अंश चीनी बराबर 2, फिर डिवाइड किया, ये 2 + 3 हो जाएगा, तो ये आ गया 2/5। तो पानी का मोल अंश क्या होगा, ठीक है, तो मोल अंश पानी बराबर मोलों की संख्या पानी और डिवाइड करेंगे कुल मोलों की संख्या। यहाँ पर 3 वैल्यू रख दी, यहाँ पर 2 + 3, तो ये 3/5। तो अलग अलग वैल्यूज जो भी दी हुई है उसकी वैल्यू पुट करके फॉर्मूला हमेशा एक ही रहेगा, पर यहाँ पर जो हम सॉल्यूट लेंगे या सॉल्वेंट लेंगे उसका हम मोल की गिनती करके और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल अंश का क्या निष्कर्ष निकला, मोल अंश किसी मिश्रण में किसी घटक की, है ना, घटक मतलब जैसे कि कौन सा सॉल्यूट है या कौन सा सॉल्वेंट है, तो वो सारे घटक हैं, उनकी सांद्रता को व्यक्त करने का एक आसान और सटीक तरीका है। यह उन गणनाओं में भी उपयोगी है जहां किसी घटक के मोलों की संख्या जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या चलता है, मोल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके वहां पर भी एप्लीकेशन है। अब आ जाता है मोलारिटी या मोलरता। ठीक है, तो मोलरता का क्या सूत्र है, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम = N / V। ठीक है, अब यहाँ पर एम तो क्या है, मोलरता यानी मोलारिटी, स्मॉल n जो है वो विलेय के मूल्य, विलेय मतलब सॉल्यूट के, जिसका भी हम सॉल्यूशन बना रहे हैं वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट। ठीक है, और v जो है
वो विलयन का आयतन यानी वॉल्यूम है, और वो किस में होगा? लीटर में। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। यह विलयन में विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका है, और यह प्रति लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को बताता है। विलेय अभी हमने पढ़ा सॉल्यूट, वह पदार्थ जो विलायक में घुल जाता है, मतलब सॉल्वेंट में घुल जाता है। विलायक क्या है? वह पदार्थ जिसमें विलेय घुलता है, मतलब सॉल्यूट घुलता है। और विलयन क्या है? विलेय और विलायक का मिश्रण, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, विलेय के मोलों की संख्या। वी क्या है? वॉल्यूम, विलयन का आयतन। आमतौर पर हम लीटर में इसको व्यक्त करते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए आप। यदि 10 ग्राम विलेय, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना रहे हैं NaCl, या हम नमक का बोल सकते हैं साधारण भाषा में। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, और उसका हमने विलेय कितना लिया है? 10 ग्राम। ठीक है, तो यदि 10 ग्राम विलेय को 1 लीटर विलयन में घोलकर 1 विलयन बनाया जाता है, तो विलेय के मोलों की संख्या n ज्ञात करने के लिए आपको विलेय का क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास, यानी 58.44। ये हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं। फिर मोलरता की गणना के लिए n को v से विभाजित करें। ठीक है, अब आता है मोलालिटी या मोललता। वो मोलारिटी था, ये मोललता। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोललता विलेय के मोलों की संख्या, और इसको डिवाइड करते हैं विलायक का द्रव्यमान kg में। रसायन विज्ञान में मोललता हेतु प्रायः प्रयोग की जाने वाली मात्रक मोल पर किलोग्राम है। मोललता का समीकरण विलेय के मोल को किलोग्राम में विलायक के द्रव्यमान से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। तो मोलरता यानी मोलारिटी, जिसको कि हम एम से डिनोट करते हैं। मोललता मतलब मोलालिटी, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। दोनों एक पदार्थ की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करने का तरीका है, लेकिन वे अलग अलग आधारों पर आधारित है। मोलरता विलेय के मोलों की संख्या को प्रति लीटर विलयन के आयतन से विभाजित करती है। ठीक है, जबकि मोललता विलेय के मोलों की संख्या को प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये डिफरेंस है। यहां पर मोलों की संख्या को लीटर, है ना, प्रति लीटर, और यहां पर प्रति किलोग्राम। ये डिफरेंस है मेन। ये प्रति किलोग्राम में आता है और वो प्रति लीटर में होता है। ठीक है, तो ये कैपिटल एम है और मोललता स्मॉल एम। तो आपने देखा एटम्स को गिना नहीं जा सकता, पर हाँ केमिस्ट्री में मोल्स की मदद से जरूर हम उसे गिन सकते हैं और इसे अच्छे से समझ सकते हैं। इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और फ्यूकी एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।